हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स एजुकेशन हब। आज हम लेके आए हैं मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 11th और 12th का मैथ कंप्लीट उसको कवर अप करेंगे। तो जो ये वीडियो रहेगी ये सभी जो स्कूल एग्ज़ाम होते हैं 11th 12th के, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और जो HSSC के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता ही है आजकल HSSC के अंदर जितने भी मैथ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ एडवांस ही आ रहे हैं, वो 11th 12th से आ रहे हैं। और ये वीडियो नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए भी क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये सेट होता क्या है, इसके बारे में जितनी भी थ्योरी होगी, पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको करना इतना है, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, उस थ्योरी को बुक से ज़रूर पढ़ना है, नहीं तो आप क्या होगा, अभी आपको याद रहेगा, कुछ टाइम बाद आपको उसको भूल जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। सेट होता क्या है? देखो, सेट होता है सेट इज ए, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, जो कलेक्शन ये होता है ना, सेट होता है, वो एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है उसको एक अच्छे पैटर्न में, एक सही तरीके से उसको लिखना ही क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे मैं ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ए कोई सेट है, इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जो ये इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, बीच वाली ब्रैकेट जो होती है ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर आता है सेट को लेके, ठीक है। तो यही इसकी नोटेशन भी होती है। जैसे ए जो बाहर वाला है ये रिप्रेजेंट करता है सेट को, कि आपका कौन सा सेट है। और जो इसके अंदर होते हैं ना, जैसे ABCD एटसेट्रा, ये होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये होते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये जैसे क्या होगा, आपको बोल दिया जाएगा कि 1 to 10 जितने प्राइम नंबर हैं वो लिखो, उसका सेट होगा। इवन नंबर हमें बोल दिया गया कि कोई एक सेट है, आपको लिखना है कि पहले पाँच इवन नंबर का आपको सेट बनाना है। तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 और, तो ये क्या हुआ, ये आपका सेट बन गया। देखो एक वेल डिफाइन है, ठीक है, 2, 4 एक पैटर्न है, ठीक है, और ये से लिखा जाता है। तो ये था सेट के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, जो इसके जो सेट होते हैं वो 2 वेज से लिखा जाता है। इसके जो लिखने के तरीके होते हैं सेट को लिखने के, इसके 2 वेज होते हैं इसके लिखने के, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं, पहला रहेगा रोस्टर फॉर्म। क्या रहेगा पहला? रोस्टर फॉर्म। पहला रहेगा हमारा रोस्टर फॉर्म, और इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? टेबुलर फॉर्म भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, एक बार आप देख लो। एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है रूल मेथड। क्या बोला जाता है इसको? रूल मेथड। ये दो मेथड होते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं लिखने के, कि आप कोई भी सेट बनाना है तो ऐसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म है जो हमारी, देखो इसके एक अलग अलग पैटर्न होते हैं लिखने के, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक। तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जैसे एक कोई सेट था, ये दे दिया, इसके अंदर जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये अगर तरीका है, मतलब एक सेट ए से रिप्रेजेंट किया, करली ब्रैकेट के अंदर बंद है, और जो एलिमेंट्स हैं वो कोमास से क्या है, सेपरेट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इनका, देखो यही होता है। देखो इसके अंदर द सेट विद इन, जो कि इसके अंदर होना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और सेपरेट क्या होना चाहिए, कोमास के साथ क्या होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कैसी फॉर्म हुई, ये फॉर्म कैसी है, तो ये फॉर्म रहेगी आपकी रोस्टर फॉर्म रहेगी, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं सेट बिल्डर की, और इसी के अंदर अगर मैं एक दो चीज़ और है, देखो जैसे क्या होगा, और तो यही है, इसी के अंदर बस आपको याद रखना है कि करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और कोमास के साथ सेपरेट होना चाहिए। देखो आप सेट बिल्डर फॉर्म देखोगे ना तो आपको तभी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसके अंदर ना आपको डायरेक्ट वो नहीं मिलेगा, आपको जैसे इसके अंदर दे रखा था एक सेट दे दिया और डायरेक्ट फिर उसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए कोमा के साथ सेपरेट कर दिए, नहीं, इसके अंदर ना आपको ऐसे दिया जाएगा कि कोई सेट है ए कोई सेट है, ऐसे ही आएगी करली ब्रैकेट एक्स मान लिया, ठीक है, और जो ये हो जाता है सच डैट का, ऐसे साइन लगा दिया जाता है सच डैट, या फिर ऐसे डॉट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, जो एक्स है ना, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ये दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये रहेगा आपका ऐसी फॉर्म, क्या रहेगी, ऐसी फॉर्म रहेगी जिसमें ऐसे दे रखा हो, तो ये फॉर्म कैसे रहेगी, तो ये फॉर्म रहेगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक लैंग्वेज दी हुई होगी, वहां से आपको बनाना है, और रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स को उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये था इसके फॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। जो सेट की जो टाइप होती हैं उसके बारे में देखेंगे, क्या है टाइप्स ऑफ सेट, इसके क्या क्या वो हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा रहेगा, पहला रहेगा एम्प्टी सेट। पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा हमारा एम्प्टी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट नाम से ही पता चलता है, एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब होता है खाली, ठीक है, और इसी को बोला जाता है नल सेट, इसको हम नल सेट भी बोला जाता है। नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे कोई सेट ए है और इसको ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया, ये क्या रहेगा एम्प्टी सेट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ये इसको बोला जाता है फाई, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फाई, सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरे सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड रहेगा इसका सिंगलटन सेट। देखो नाम से ही पता लग रहा है क्या, सिंगलटन सेट। अब देखो सिंगलटन सेट में क्या रहेगा, नाम से क्या लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि सिंगलटन मतलब सिंगल, एक डिजिट की बात हुई है, जिसके अंदर जैसे दे दिया कि सेट ए है आपके पास, ए को दे दिया, इसके अंदर ये दे दिया हमें एक एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो तो वो क्या रहेगा, सिंगलटन एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो तीसरा है वो है फाइनाइट। वो क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। फाइनाइट सेट के अंदर क्या होगा, फाइनाइट सेट के अंदर फाइनाइट नंबर मतलब एक काउंटेबल नंबर होंगे, हमें पता होगा कि इसके अंदर कितने हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या है, फाइनाइट है, हमें पता है इसके अंदर कितने नंबर है, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट देखें इनफाइनाइट, उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रहेगा जैसे बोल दिया a इज इक्वल टू, मतलब a कोई सेट है उसमें दे दिया 1 2 3 अप टू ए, ठीक है। तो ये लगा दिया, हमें क्या पता ये कहाँ तक है, तो जब हमें नहीं पता तो इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगला टाइप रहेगा हमारा, टाइप रहेगा इक्वल सेट। क्या रहेगा, इक्वल सेट। जो फोर्थ रहेगा हमारा इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट कब बोला जाएगा, इक्वल सेट के अंदर आपका रहेगा, देखो आपके पास अगर दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, देखो जैसे सेट ए था हमारे पास, हम ले लेते हैं वही 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर देखो इसको ऐसे लिखा जाता है NA, ये रिप्रेजेंट करता है इसके नंबर्स को, इसके अंदर कितने एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर 1 2 3 कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, ये NA है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ये टोटल नंबर ऑफ, एक लिख देते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, इक्वल सेट के अंदर, मतलब कोई भी सेट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है NA से। अब देखो इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट कब होगा, पहली बात जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ every elements on of B, ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, every element of A is in every element of B। देखो क्या होगा इसके अंदर ना, पहली बात जैसे ये ना, ये दे दिया, तो जो B सेट होगा ना, अगर मैं B सेट की बात करता हूँ तो B भी क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, 2 3 1 ले लिया मैं जैसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 1 2 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इस 1 2 3 इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो ये क्या हुआ, इक्वल सेट हुआ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात सारे के सारे एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला हमारा रहेगा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर जो रहेगा वो होगा इक्विवेलेंट। वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब, देखो इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या आया, इक्वल होने चाहिए, जिसके अंदर जो हमारे पास सेट ए दे दिया और जो सेट बी दे दिया, जो इसके n ऑफ ए, मैंने क्या बताया था अभी, n a क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर, ये क्या होगा n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब इसके अंदर जैसे एक यही बना क्वेश्चन बना, तो सर ये तो इक्वल सेट में भी था, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो जो ए सेट है मैंने मान लिया कि हमारे पास 1 2 और 3 है, ठीक है, और बी सेट मैंने मान लिया कि 4 5 और 6 है, ठीक है, ये दे दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, सही है, पर इसके अंदर ना इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट की कंडीशन होती है कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए, पर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम हो जाते हैं तो इक्वल सेट हो जाता, फिर इक्विवेलेंट थोड़ी होता, ठीक है। तो ये रहेगा। अब देखो एक चीज़ और है, अब बात करते हैं सबसेट के। तो अब बात करेंगे किसकी, सबसेट के। देखो नाम से पता लग रहा है, सब मतलब छोटा पार्ट उसका, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होगा, सबसेट का मतलब होगा कि उसका कोई पार्ट, देखो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमने मान लिया ए है, एक सेट हमारे पास बी है, दो सबसेट है, दो सेट है हमारे पास। तो होना क्या चाहिए कि अगर इफ जो एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए is an element of B, ठीक है। क्या बोला गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन, तो क्या बोला जाएगा, तो देन ए इज क्या होगा, ए इज सबसेट, ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो ए के जितने भी एलिमेंट है ना सारे के सारे क्या होने चाहिए, बी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है, मतलब ए, ये ऐसे साइन आता है इसका, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर है, ठीक है। और ऐसे ही अपोजिट क्या होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट था ए 1 2 3, ठीक है, और बी एलिमेंट था हमारे पास 1 2 3 4 5। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, देखो ए के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो ये था सबसेट। और अगर आप ये हो कि वो सबसेट ना हो तो उसको कुछ नहीं है, उसको ऐसे लिखा जाता है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है सबसेट का साइन, ठीक है। तो एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। एवरी सेट, देखो जो पहले हैं नोट करना है आपको, जो पहला पॉइंट रहेगा आपका, पहला पॉइंट रहेगा जो एवरी सेट होता है, एवरी
सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो सीधी सी बात है कि जो एलिमेंट एक सेट के अंदर हैं वो खुद के अंदर तो है ही है, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट, हर एक जो सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, एक होता है एम्प्टी सेट। हमने बात किया था जो एम्प्टी सेट होता है ना, द एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? देखो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो ये तो होगा ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, हर एक सेट का, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट। अब देखते हैं हम पावर पॉइंट। अब देखो एक चीज़ और है, एक चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किसी के अंदर, जैसे आपको एक सेट दे दिया ए सेट दे दिया 1 2 3 का, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। देखो ये छोटा है, आप बना सकते हो, ठीक है, पर अगर आपको बड़ा दे दिया 1 2 3 4 5 6 दे दिया, तो ये थोड़ी है कि आप वहाँ पे उसको बनाने बैठ जाओगे। आपको पता ही है एग्जाम में आपके पास कितना टाइम होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसके अंदर ना जो टोटल नंबर काउंट करने हैं, मतलब एन ए बताया था मैंने, टोटल नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो रहेगा आपका 2 की पावर m। तो मतलब m क्या होगा, m होगा ये, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 8 बनेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक होता है पावर सेट। पावर सेट भी सेम टू सेम यही होता है, ठीक है। उसको PA से डिनोट किया जाता है, जो PA होता है उसको PA से डिनोट किया जाता है। पावर सेट क्या होगा, पावर सेट। पावर सेट को क्या होगा, पावर सेट होता है ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A, मतलब जितने भी सेट पॉसिबल है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है वो अपने अंदर से कितने सबसेट बना सकता है, तो वही हुआ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। तो मतलब कुल मिला के बाद क्या हुई, इनडायरेक्ट वे में ये यही पूछा गया। तो कुल मिला के बाद क्या है, गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब क्या हुआ कि सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही क्या है, पावर सेट है। मतलब उसकी पावर कितने सेट बना सकता है, उसकी एक सेट की पावर क्या है, वो कितने एलिमेंट वो बना सकता है, सेट बना सकता है, एक सेट के अंदर से सबसेट कितने बना सकता है। तो सेम टू सेम क्या होगा, 2 की पावर m बोल लो, आपकी बात सेम रहेगी, ठीक है। ये n क्या रहेगा, वही रहेगा जो यहाँ पे था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये था आपका इसके बारे में। अब हम देखते हैं, ये आपके जो टाइप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखेंगे इसके ऑपरेशंस के बारे में। जो इसके ऑपरेशन है उसको पढ़ेंगे। ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट। अब देखो ऑपरेशन मतलब देखो ये वही ऑपरेशन है जो डॉक्टर वगैरह करते हैं, वो भी काट पीट के उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनके अंदर जो सेट है इनके अंदर भी कुछ तोड़ मरोड़ के इनको अलग से कुछ बनाया गया है। तो इनके ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से वीडियो और अच्छे से काम करेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन के बारे में, यूनियन ऑफ 2 सेट। देखो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब वही है, कॉमन मतलब क्या होता है, उसको इकट्ठा कर देना, यूनियन, यूनिटी टाइप, ठीक है। तो यूनिटी टाइप अगर मैं बात करता हूँ तो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, 2 सेट है। तो अगर आपको इसका यूनियन निकालना है तो A यूनियन B,
ये क्या रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा। ये जो साइन होता है ना, ये होता है यूनियन का, ये होता है यूनियन का। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सारे के सारे मतलब कैसे होगा, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, उसको कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखो एक बार लैंग्वेज में लिखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको लैंग्वेज में। जैसे मैंने बोल दिया कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, तो इसको रिप्रेजेंट किया एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो एक्स है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए बी, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर यही है ना, जो एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, ए यूनियन बी से, इसे बिलोंग किया। देखो यहाँ पे है एक्स है, और एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। देखो और में, और का मतलब है या तो ये या ये, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेते हैं और कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो बिलोंग किया उसने ए से, या जो एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, बी से, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक सेट ले लिया, ये एक सेट ले लिया, ए सेट है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है, और हमारे पास जो बी सेट है, बी सेट हुआ वो हो गया डी ई एफ, ठीक है। अब देखो अगर आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ए बी सी डी ई और एफ, तो सारे के सारे इकट्ठे कर दिए, ठीक है। तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या बना, ये बनेगा हमारा ए यूनियन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर और बी के भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके अंदर हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, रिपीट मत करना, ठीक है। क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना है। एक चीज़ देखो, देखिए ये कैसी फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म हमने देखा था, लैंग्वेज की फॉर्म में बता रखा उन्होंने, तो ये कैसी एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसकी बात करते हैं तो क्या है, एलिमेंट्स हैं और कोमास के साथ उनको सेपरेट किया गया है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं इसका वेन डायग्राम की बात करता हूँ, वेन डायग्राम देखो, एक सेकेंड, जैसे ये होता है हमारा, ये है हमारा एक वेन डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स है, मतलब सारे के सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। आपके पास ये एक ए था और ये एक बी था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक। तो देखो क्या होगा, सारा का सारा कंप्लीट जितना भी इसके अंदर है, देखो ये ए वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी बी वाला पार्ट है, और जो ये है ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा क्या आया, ए यूनियन बी, मतलब सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन के अंदर क्या होगा, सारा का सारा आ जाएगा। बस एक बात याद रखना कि जो कॉमन है उसको रिपीट मत करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इंटरसेक्शन की, किसकी बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन भी सेम है, ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है वैसे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए ऐसे आता है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आया, इसको लिखा कैसे जाएगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या होगा, जो x है और x बिलोंग करेगा, x इज बिलोंग्स टू a एंड x इज बिलोंग्स टू b। अब देखो वहाँ पे क्या आया था, और वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे क्या आया, एंड वर्ड यूज हुआ। मतलब क्या होगा कि जो x है वो बिलोंग करना चाहिए a से, और वही एलिमेंट b के अंदर भी होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर बात करते हैं, देखो एक बार उसकी बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट था ना, ये कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ये क्या होगा, खाली अगर इसकी बात करते हैं कॉमन पार्ट, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक सेट एक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक बी सेट है मेरे पास, वो क्या है, 2 3 5 7, ठीक है। अगर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा, देखो कॉमन ढूंढो, क्या है, 2 है,
2 है, सही है। अच्छा 3 है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। 2 3 और क्या है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका इसके अंदर से, तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 और 3। तो आपको पता लग गया यूनियन के अंदर क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बस कॉमन को रिपीट मत करना। और इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर जो आपका उसके अंदर जो खाली कॉमन पार्ट है बस वही आएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। एक बात कर लेते हैं डिसजॉइंट के बारे में। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट के अंदर देखो कुछ नहीं है, डिसजॉइंट सेट वही है सेम, देखो नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट, जिसके अंदर कोई जॉइंट ही ना हो, ठीक है। अगर हम 2 सेट A एंड B है, आर सेट टू बी डिसजॉइंट कब बोल सकते हैं, अगर इफ A इंटरसेक्शन B, जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। अब देखो फाई आ गया, फाई मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब अगर दो एलिमेंट के दो जो सेट हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैसे सेट होंगे वो जैसे एक सेट ये दे दिया और एक सेट ये दे दिया, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, इनके अंदर कोई रिलेशन है नहीं है, मतलब इनके अंदर कुछ कॉमन पार्ट है नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस के बारे में, ठीक है। डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो गाइस ये इतने ही रखते हैं वीडियो, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला जो सेशन, अगली जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम जो सेट है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर करना, इसको जितना हमने पढ़ा है उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बुक से, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का हर हाल में जवाब दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, जो नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।